हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी एक बेथेल किताब देखती हुई खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रेट बेथेल फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाश को देख पाते हैं और फिर दो इंसान अभी एमसी ताप भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, लो दाइश जल्दी करो और यहाँ से भागो। अभी मॉन्स्टर रेस ने अभी हेवनली स्पिरिट पूल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और हमारे सामने जितने भी इंसान थे उन सभी को उन लोगों ने अभी मार डाला है। डेमन, स्पिरिट, मॉन्स्टर और घोस्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन रेस के एक अलायंस को बना लिया है। हम लोग अभी उसी अलायंस के गैदरिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जरूर हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर और डेमन्स को यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अभी इन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों इंसानों की तरफ देखती हुई उन दोनों इंसानों से आप पूछने लगा किसने यहाँ पर इस अलायंस को तैयार किया है। जो सुनने के बाद वो दोनों इंसान अभी एमसी को पार कर यहाँ से भागते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर एक काम अभी यूई होंगलिंग ने किया है। ग्रेट दाव सेक्ट अभी यहाँ पर लीड को ले रहा है। बहुत सारे मेजर फैक्शन पहले से ही इसके सक्सेशन में रेस्पॉन्ड कर चुका है। पुलिस यहाँ पर सेफ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो लोग हम सभी को लीड भी कर सकते हैं डेमन और मॉन्स्टर के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग जरूर एक के बाद एक उनसे नहीं हारने वाले हैं। हेलो दाइश जल्दी करो और यहाँ से भागो। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए आपको शायद इस वॉइस ओवर के अंदर उस बारिश की आवाज़ आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। उसी वह उन दोनों इंसानों की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक पेज बनाकर आप ही उन दोनों इंसानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन दोनों इंसानों से कहने लगा, तुम दोनों अभी यहाँ पर खुद का ख्याल रख सकती हो। मैं अभी हेवनली स्पिरिट पूल को देखने के लिए जा रहा हूँ। सिवा एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक काम इस बार वही होंगलिंग ने किया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें किस लिए चेंज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो दाइश उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर से मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक इंसान एमसी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में यहाँ पर हेवनली स्पिरिट पूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को नहाते हुए देख पाते हैं और उस हेवनली स्पिरिट पूल के सामने अभी हम लोग बहुत सारे इंसानों के लाश को भी गिरी हुई देख पाते हैं, जिन्हें अभी दो मॉन्स्टर साफ कर रहे थे। और फिर एमसी को उस तरह आते हुए देखने के बाद एक मॉन्स्टर इसका आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पर अकेले आने का साहस भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोड दिख रहा था। अगली बार वो मॉन्स्टर इसका आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, इग्नोरेंट इंसान कोई कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हम सभी को यहाँ पर मार भी सकते हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर से बाहर निकलकर एमसी ताब आगे बढ़ते ही थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे दो मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हम लोग आप बाद में यहाँ पर क्या ही देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी मॉन्स्टर से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर मार्सी के लिए बैक करने वाला है, वो जरूर ऐसा ही करने वाला है यहाँ पर।
उसी वो दूसरा वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोर और क्वैक कर चिल्लाने रहा था। उसी वो उन दोनों मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर रोने वाला है और हमसे बैक करने वाला है उसे जल्दी मौत देने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्से में काट डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही शौक होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्सों में काटने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है विलेंस ज़्यादा बात करने की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर आप एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन दोनों मॉन्स्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसे अभी मार डालो। उसी पर दूसरा वाला मॉन्स्टर भी कहने लगा हम लोग जरूर हमारे लेपर्ड ब्रदर की रिवेंज लेने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद वहाँ पर से गुजर जाता है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज़ को एमसी यहाँ पर नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बाद मॉन्स्टर एमसी पर अपनी विंग की मदद से अटैक कर रहा था, जिस चीज़ को अभी एमसी यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उन सभी अटैक की तरफ देखते हुए एक कोल्ड पीस बनाकर कहने लगा तुम अभी एनवायरमेंट को प्लॉटिंग कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट स्लेस की मदद से उस बात की सारी अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बात के मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक कोल्ड पीस बनाकर अपने साइड में देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा और तुम सभी के लिए। उसी पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं 2 मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों मॉन्स्टर का अभी फात कर यहाँ पर शोध जरूर हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मॉन्स्टर अभी एमसी के सामने अपनी छड़ को झुकाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा अच्छे सर हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पर आपको एक कागज और एक हॉर्सेस की तरह साफ करने के लिए भी तैयार हैं। उसी पर दूसरा मॉन्स्टर भी कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग सच में यहाँ पर कागज और हॉर्सेस ही हैं। जो सोने की अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों मॉन्स्टर से कहने लगा ये मेरा आखिरी शोध सिलेक्ट होने वाला है, चाहे तुम लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती हो या फिर नहीं, ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी फेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उस हेवेली पूल के अंदर नहाते हुए खुद से कहने लगा आखिरकार ये प्लेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। उसी वो एमसी के सामने अभी हम लोग उन दोनों मॉन्स्टर की लाश को भी देख पाते हैं। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक गुफा के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक मॉन्स्टर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर उससे कहने लगा हेवनली सेंटिपीड की डिजास्टर आप हमें यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, एक ताकतवर इंसान आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग अभी उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो मॉन्स्टर फिर से हेवनली सेंटिपीड किंग की तरफ देखते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा उसने अकेले ही लगभग हमारे सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को मार डाला है जो अभी हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर थी। प्लीज हेवनली स्पिरिट किंग यहाँ पर कुछ एक्शन लीजिए और हमारे सारे मॉन्स्टर इसके बादर को एवेंज कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्टेज पेस बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से कहने लगा
क्या वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड की किंग बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप हेवनली सेंटीपीड किंग की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर हेवनली सेंटीपीड किंग की तरफ देखते हुए हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हाँ वो इंसान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं। वो इंसान अकेले अपनी सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लेश के मदद से हमारी दर्जन से भी ज़्यादा मॉन्स्टर इसके इंसान को मार सकता है। वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आप उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग यहाँ पर अपनी आंखों की मदद से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हेवनली सेंटीपीड किंग ने अभी अपनी पावर की मदद से बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। वो हम लोग देख पाते हैं इस चीज़ की वजह से वो मॉन्स्टर आप ही दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हेवनली सेंटीपीड किंग तुम आप अगली पर हेवनली सेंटीपीड किंग आप उस मॉन्स्टर को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन तुम सभी को अभी हमारे गोल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड किंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हेवनली सेंटीपीड किंग एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई कहने लगा, हैंग उसी को पहले यहाँ पर हैंड डाउन करो, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसी वक्त और एक मॉन्स्टर आकर अभी हेवनली सेंटीपीड किंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाकर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आपको अभी यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, फेंग उसी अभी कहाँ पर है इसके बारे में हमें आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सभी मॉन्स्टर इसके आदमियों से कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर और अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे अभी फॉलो करो फेंग उसी को एक्सिक्यूट करने के लिए। जो सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का, हाँ हाँ हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटीपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मैं जरूर इस बार फोनिक्स क्लैन को इस दुनिया के अंदर से पूरी तरह से गायब करने वाला हूँ। उसी वक्त हमें इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये अभी एंशिएंट हेवन चूजन बैटलफील्ड के फर्स्ट लेवल के अंदर हो रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर आप मिस वी होनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वी होनिंग एक बहुत बड़ी माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर जमीन की तरह बहुत सारे इंसान को गैदर होते हुए देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर काफ़ी इंसान अब गैदर हो चुका है। और फिर मिस वी होनिंग एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, लुए इस बार जो तुमने अपने पिछले जिंदगी अंदर किया था वो काम मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होनिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप मिस वी होनिंग वहाँ से जाते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, हर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड आप यहाँ पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं जरूर यहाँ से अपनी लीव को लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब मिस वी होनिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस वी होनिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त और एक इंसान अभी मिस वी होनिंग की तरफ देखते हुए मिस वी होनिंग से पूछने लगा, क्या फेरी हुई आप यहाँ पर से कहाँ जा रहे हैं? जो सुनने के बाद फेरी हुई आप अपनी एक आँख को मिचकाते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए उस इंसान से कहने लगा, असली प्यार को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसी वो वहाँ से जाती हुई मिस वी होनिंग फिर से हर एक इंसान से कहने लगा, अगर फेट ने चाहा तो फिर हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था और फिर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, यानो हम सभी यहाँ पर मॉन्स्टर रेस के आदमी हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की एडमिटी और गाजेस भी नहीं हैं, तो फिर किस लिए
तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो। दोस्तों शायद यही इंसान यहाँ पर फेंग उसी है, मिस वे ओंगलिंग की लाभार। अगली पर फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग आसमान में उड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग उसी की तरफ देखते हुए फेंग उसी से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा से कमजोर ताकतवर की प्रेरित होता है। हमारी दुनिया के अंदर हमेशा सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता रहता है। अगर मुझे यहाँ पर हारे पीसेस ऑफ टेस्ट को मारने के लिए एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर क्या मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के अंदर ही बर्बाद नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते सारे मोस्ता ने अभी यहाँ पर फेंग उसी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हेवनली सेंटिपिड किंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, एक किस तरह स्किल है यहाँ पर, तुम सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर के साथ बुली करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास सच में थोड़ा सा भी गात है तो फिर मेरे खिलाफ अभी यहाँ पर 1 to 1 फाइट करो। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर अपने बहुत सारे पाव को अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग उसी की तरफ देखते हुए फेंग उसी से कहने लगा, क्या 1 to 1 तो भी क्या मुझे यहाँ पर अपने हजारों पाँव को भी काट देना चाहिए जिससे तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी अनफेयर महसूस ना हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग कुछ ज़्यादा ही बेसी फेंग उसी की मजाक हो रहा था। और दोस्तों हेवनली सेंटिपिड किंग के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।